तो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम लोग करने वाले आईक्यू टेस्ट विद बिग ब्रेन रिडल्स। So let's go. मुंबई शहर में चोरियां बहुत बढ़ गई थी। हर दिन एक चोर किसी घर में चोरी कर रहा था। पुलिस चोर को पकड़ नहीं पा रही थी। पुलिस ने हार मान के डिटेक्टिव मेहुल को फोन लगाया। इनके पास एक ही डिटेक्टिव है क्या मेहुल? चोरी हुए घरों को मैप्स में देखता है एक लड़की तो भी उसे तो है। समझता है कि चोरी पहले हाउस नंबर 1 में हुई, फिर 4, 9, 16 और 25 में हुई। वो समझ जाता है कि अगली चोरी कहाँ होने वाली है। कैसे? क्या आप बता सकते हैं अगली चोरी Square कहाँ इसमें होने है, वाली देखो। है? 1 4 2 का स्क्वायर, 9 3 का स्क्वायर, ये 4 का, ये 5 का, ये सारे स्क्वायर में है। देखो 1 तो सिंगल ही है, ये 4 2 का स्क्वायर, 9 3 का स्क्वायर, 16 4 का, 25 5 का और अब दैट से 36 जो कि है 6 का स्क्वायर। स्मार्ट है। तो आंसर इज 36। अगली चोरी घर नंबर भाई आपका 36 नॉलेज में तो हुई। कमाल का है भाई। अगर आप देखेंगे तो नंबर स्क्वायर्स में है। पहला आप 1 बताएं। स्क्वायर पहुंच जाते हैं। चोर आता है और मेहुल उसे पकड़ लेता है। डिटेक्टिव मेहुल रॉक्स। इसी बात पे जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। Okay. पुलिस ऑफिसर जेम्स बहुत ही अकड़ू था। एक दिन उसका मर्डर हो जाता है। डिटेक्टिव मेहुल क्राइम सीन पे पहुंच जाता है। उसे जेम्स के पास से एक क्लू मिलता है। क्लू से कुछ खास समझ नहीं आता है। मेहुल को 3 लोगों पे शक जाता है। क्लीनर वेद, कैदी डैन और दूसरा पुलिस वाला राम। क्लीनर बताता है कि मैं तो सफाई कर रहा था। इंस्पेक्टर जेम्स मुझे हमेशा डांटते रहते थे लेकिन मैंने कुछ नहीं किया है। कैदी बताता है कि इंस्पेक्टर बड़ा ही घमंडी था और सबको गालियां देते रहता था, सबको जेल में डाल देता था, लेकिन सच्ची मैंने मर्डर नहीं किया है। दूसरा इंस्पेक्टर कहता है मैं तो बाहर गया था, मुझे कोई आइडिया नहीं है। डिटेक्टिव मेहुल क्लूज को वापस देखता है और समझ जाता है कि खूनी कौन है। कैसे? क्या आप बता सकते हैं खूनी कौन है? ये है दान, डी एन दान है शायद। हाँ यार से तो यही है। देखो डी प्लस 1, डी प्लस 1, डी प्लस ए 1 की जगह ये कर सकते हैं नहीं। तो डी ए इनमें से केवल एक ही मैं है डान में। कोई सेंस है इस बात की? हाँ ख्याल से तो डान ही है। यही है क्योंकि इसने कहा ना मैंने मर्डर नहीं किया। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। खूनी वेद है। क्या क्या क्या? जेम्स ने क्लू में जो अल्फाबेट लिखे थे उसमें +1 कर दीजिए। यू के बाद वी। ओ भाई लिटरली माइंड ब्लोइंग है ये तो। वेद रोहन का मुंबई के एक बहुत बड़े कॉलेज में एडमिशन हो जाता है। वहां रोहन बहुत नए नए लोगों से मिलता है। तभी वो सना से भी मिलता है और पहली नजर में उसे सना से प्यार हो जाता है। ओह लेकिन Love सना at रोहन first को sight. बिल्कुल भाव नहीं लव करती एट फर्स्ट और साइट। कहती है कि उसका पहले से ही बॉयफ्रेंड है। रोहन दुखी हो जाता है और वहां से चला जाता है। अगले दिन जब सना और उसका बॉयफ्रेंड कॉलेज से आ रहे होते हैं तो कुछ गुंडे उन्हें घेर लेते हैं। गुंडों को देख उसका बॉयफ्रेंड वहां से भाग जाता है। फिर होगी हीरो सना की डर एंट्री। जाती है। गुंडे उसका फोन छीन लेते हैं, उसका पर्स छीन लेते हैं। तभी वहां से रोहन भी गुजर रहा होता है। उसका ध्यान सना पे जाता है। वो तुरंत वहां पहुंच जाता है। गुंडों की बहुत पिटाई करता है। गुंडे चिल्लाने लगते हैं, बस बस अब हम ऐसा नहीं करेंगे। अरे इतना भी मत मारो रोहन हमें। रोहन गुंडों की बहुत पिटाई करता है और गुंडे वहां से भाग जाते हैं। सना बहुत गुस्से में आ जाती है। एक मिनट लेकिन इन गुंडों को इसका नाम कैसे पता? रोहन गुड क्वेश्चन। हमारे ख्याल से तो रोहन ही है जिसने गुंडे भेजे थे। और रोहन से कहती है कि अब से मुझसे कभी बात मत करना। क्योंकि वो समझ क्यों? गई क्योंकि रोहन ने तो गुंडे सना भेजे की थे। जान बचाई। फिर सना क्यों रोहन पे गुस्सा हो गई? क्योंकि जब जो लोग उसे मार रहे थे तो गुंडों ने कहा रोहन मत मुझे मारो, तो मत गुंडों को इसका मारो। नाम कैसे पता? मतलब इसी ने गुंडों को भेजा रोहन ने था गुंडों को भेजा है। और वो समझ गई। तू साला भोला दिखता है लेकिन है एकदम होशियार हो।
चलिए इसका आंसर देखते हैं। गुंडे रोहन के भेजे हुए ही थे। मुंबई में एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट चल रहा था। सना ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीत जाती है। करीब 10 बजे कॉन्टेस्ट खत्म होने के बाद सना वॉशरूम जाती है। वॉशरूम में सना का मर्डर हो जाता है। मर्डर को सॉल्व करने के लिए डिटेक्टिव मेहुल क्राइम सीन पे पहुंच जाता है। मेहुल 2 चीजें ऑब्जर्व करता है। पहली, सना का क्राउन गायब है और दूसरी, सना की वॉच टूट गई है। मतलब सना और मर्डरर के बीच हाथापाई हुई है। वॉच में 10:04 हुए हैं। मतलब अराउंड उसी टाइम सना का मर्डर हुआ है। मेहुल 3 लोगों से पूछताछ करता है। पहली कंटेस्टेंट, वो कहती है, सर मैं तो मेरे बॉयफ्रेंड के साथ फोटोज ले रही थी, ये देखिए मेरे यही फोटोज। है। कैमरामैन कहता है, सर मैं तो यहीं सारे कंटेस्टेंट्स के फोटो ले रहा था, मुझे मर्डर के बारे में इसमें कुछ भी तो नहीं सिर्फ पता विचार। है। ऑर्गेनाइजर कहता है, सर मैं तो मेरी वाइफ से बात कर रहा था, ये देखिए मेरा फोन, मुझे भी मर्डर के बारे में कुछ नहीं पता है। तीनों की बातें सुनने के बाद और क्लूज को समझने के बाद मेहुल समझ जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन खूनी है। कैसे कैसे समझ जाता है? देखो इसमें भी 10:04 हो रहा है, कैमरे में भी हो रहा है, फोन में भी हो रहा है। ये अपनी वाइफ के साथ है। क्राउन, कैमरामैन फोटो ले रहा था और क्राउन गायब था उसका, वॉच टूटी हुई थी। वॉच भी टूटी हुई थी, मतलब हाथापाई हुई थी। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। हमारे ख्याल से तो कैमरामैन पे डाउट जा रहा, क्योंकि इसने एक हाथ से कैमरा होल्ड किया हुआ है। मतलब इसके एक हाथ में लगी होगी, मतलब नॉर्मली पढ़ते तो ऐसे कैमरा होल्ड करते ना, इसने एक हाथ से कैमरा होल्ड करा, मतलब इसकी हाथापाई होगी, इसके हाथ में लगी होगी। ठीक है, समझ गया। इस जगह ना हाथ भी नहीं दिखा रहा एक, तो हमारे ख्याल से कैमरामैन ही है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। सना का मर्डर अराउंड 10:04 पे हुआ। कंटेस्टेंट का फोटो 10:04 का है, मतलब उसने मर्डर नहीं किया होगा। ऑर्गेनाइजर भी अपनी वाइफ से उसी टाइम बात कर रहा था, मतलब उसने भी मर्डर नहीं किया होगा। और कैमरामैन का फोटो भी 10:04 का है, लेकिन उस फोटो में सना भी है। ऐसे कैसे पॉसिबल है? मतलब ये कैमरामैन झूठ बोल रहा है, उसने टाइम एडिट किया है। वहीं वो पकड़ा जाता है। मेहुल उसे पकड़ लेता है। चल मतलब मुजरिम सेम है बट लॉजिक डिफरेंट है। Same but different. पिज्जा है। मैं पिज्जा को पिज्जा बॉक्स ए में रख रहा हूँ। अब मैं इन्हें घुमाऊंगा। आपको बताना है ये वाला पिज्जा बॉक्स कहाँ रहता है। ये थोड़ा टफ है, तो ध्यान से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू कर रहे हैं। कॉर्नर वाला ई कहाँ गया? खो गया। नहीं खो गया, नहीं हमारे पास है। ई ए ए ई ई ई ई ई ई ए चलिए ए, अब मुझे ए, कमेंट में correct, बताइए correct पिज्जा से। कौन से ए। बॉक्स के अंदर है। पिज्जा ए बॉक्स में जल्दी से है। आप ठीक है। का आंसर कमेंट कीजिए। ए बॉक्स में है बेटा, मेरी नजर टिकी हुई थी। आइए देखते हैं, मजा आएगा। करेक्ट आंसर इज ए। ठीक है भाई, रिलैक्स। ई के बाद वो ए पे ही गया। मैं इसका आंसर आपको लास्ट में बताऊंगा। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं रोहन ऑफिस ट्रिप के लिए बाहर जाता है। तभी धमाका सिंह उसकी वाइफ को किडनैप कर लेता है और अपने लैब में धमाका लेके सिंह। चले जाता है। वो रोहन को मैसेज करता है कि 1 करोड़ रुपए मुझे ला के दो, नहीं तो मैं तुम्हारी वाइफ को एनिमल बना दूंगा। रोहन तुरंत ट्रिप से वापस आ जाता है और 1 करोड़ रुपए लेके धमाका सिंह के पास पहुंच जाता है। धमाका सिंह कहता है कि तुम्हारी वाइफ के मैंने 4 क्लोन्स बना दिए हैं, सब में कुछ डिफेक्ट है, अपनी वाइफ पहचानो और लेके जाओ। रोहन ध्यान से 5 को देखता है और अपनी वाइफ को पहचान लेता है। क्या आप बता सकते हैं रोहन की वाइफ कौन सी है? ए, बी, सी, डी या ई? ए बी सी या डी। डिफेक्ट डिफेक्ट डिफेक्ट। इस पे तेल है, ये नहीं हो सकती। इसकी एक फिंगर गायब है, ये नहीं हो सकती। ठीक है। ठीक है। और इसकी नोज नहीं है, ये नहीं हो सकती। ये दोनों तो सेम ही लग रहे हैं। कुछ ना कुछ तो डिफेक्ट होगा। क्या है डिफेक्ट? आइस डिफेक्ट।
नहीं आइज तो डिफेक्ट नहीं है। Hairs भी नहीं है। And भी नहीं है। क्या हो सकता? Dress, शूज शूज shoes भी इसके शूज थोड़े छोटे हैं, इसके थोड़े बड़े हैं। shoes सबके सेम है, Same है इसके सबके? इसके शूज बड़े लग रहे हैं मुझे, देखो। तो फिर क्या डिफेक्ट हो सकता? छोटा सा डिफेक्ट है। अच्छा, मैं तो लास्ट वाली सिलेक्ट कर रहा हूँ। मेरी तो लास्ट वाली। रोहन की वाइफ को तिल नहीं है तो फर्स्ट हाँ। वाली नहीं है, सेकंड की फिंगर मिसिंग है, फिंगर नहीं है। थर्ड की नोज मिसिंग है, Nose missing और है। फोर्थ की आईब्रोज मिसिंग है। तो अच्छा, fifth वाली eyebrows wrong missing है। भाई साहब, चलिए मुझे बताइए और- ऐसी कौन सी चीज है जिसकी परछाई नहीं होती? हाँ? ध्यान से सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। ऐसी कौन सी चीज है इसकी परछाई नहीं होती? परछाई की परछाई नहीं होती। आग। आग, आग की परछाई नहीं होती है। किसने कहा? अरे मतलब उसके अंदर जो वेव्स निकलती है उसकी परछाई होती है, जो आग होती है उसकी थोड़ी होती है। अच्छा या फिर स्मोक की परछाई होती है। आग की परछाई नहीं होती मेरे ख्याल से। मेरे हिसाब से तो अंधेरे की परछाई नहीं होती। अंधेरे में दिखता क्या है? हमें ख्याल से करेक्ट आंसर इज फायर। फायर। और इसका सही जवाब है सड़क। चलिए अब पिज्जा बॉक्स वाले हाँ। का आंसर देख लेते हैं। क्या हमारा आंसर सही था? पिज्जा है यस, box। आंसर सही था। यस। ऐसी और पहेलियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर और ऐसे और आईक्यू टेस्ट के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।